हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले वीडियोज में आपको आर्टिकल द का लोप सिखाया था। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आर्टिकल ए और एन, मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल का हम अध्ययन करेंगे। हाँ, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए बाबू, तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना बाबू। आए हम सीधे पढ़ते हैं आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल। क्या लिखे हैं बाबू? इंडिफिनिट आर्टिकल, मतलब हमने लिखा है अनिश्चित आर्टिकल। अनिश्चय जो होता है बाबू, क्या होता है? ए और एन। मैंने पढ़ाया था आर्टिकल के शुरुआत में ही क्यों होता है ये अनिश्चित क्यों है, क्योंकि पता नहीं है कि ए लगेगा कि एन लगेगा। ओके, समझ पाए आप लोग अच्छे से। अब देखते हैं हम एक चीज को ध्यान पूर्वक देखते हैं कब प्रयोग किया जाता है। तो पहला रूल जो हम देखते हैं, देखिए कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। जब किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू हो और काउंटेबल हो। और क्या हो? काउंटेबल हो, अर्थात गणनीय हो। कैसा हो? गणनीय। गणनीय का अर्थ होता है गिनने योग्य हो। तो उसके पहले किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है ना। हम पढ़ रहे हैं किसका प्रयोग? ए का प्रयोग। इसके बाद पढ़ेंगे एन का प्रयोग। यदि कॉन्सोनेंट हो और काउंटेबल हो कोई शब्द, तो उसके पहले किसका प्रयोग होता है? ए का होता है। जैसे हम लिखते हैं यहां बुक। अब आप बताइए, ये कॉन्सोनेंट है बी और बी कॉन्सोनेंट है और इसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है और इसे गिन भी सकते हैं, बुक्स को गिन सकते हैं कि नहीं? तो इसके पहले क्या लगेगा? ए। और दूसरी चीज क्या है हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा, अगर मान लो कोई कहा कि आप लिखो ऑक्स, तो अगर ऑक्स लिखते हैं हम तो ओ क्या है? ओ वावेल है और वावेल है, और हमें क्या ढूंढना है? पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो बताइए इसके पहले ए का प्रयोग होगा? बिल्कुल नहीं होगा बाबू। होगा तो इसके पहले एन का। लेकिन आइए देखते हैं किसका प्रयोग होगा अगर काउ लिखे। अब बताइए सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? ए, और काउंटेबल भी है। ऐसे ही अन्य है, जैसे टेबल है। टेबल है, बताओ टी से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का। हाँ, ये देख लेना है कि काउंटेबल होना चाहिए। ओके, आप समझ गए इसको। अब अगला, मतलब दूसरा लिखते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए? यदि शब्द का पहला अक्षर ई से शुरू हो या यू से शुरू हो, ई से शुरू हो या यू से शुरू हो, और उच्चारण जानते हो बाबू, उच्चारण हिंदी का यू हो। हिंदी में जब हम पढ़े तो उसका उच्चारण क्या हो? यू की तरह हो। तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं हम इसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? ए का। हालांकि लगेगा कि ई या यू तो क्या है? वॉवेल है, लेकिन ये वॉवेल का कोई मतलब नहीं है। मैटर सीधे यहां से है कि यू कह रहा है। यदि यू से हो उच्चारण तो क्या करेंगे बाबू? इसका प्रयोग करेंगे ए का। ओके, जैसे देखो EUROPIAN, क्या लिखे हैं? यूरोपियन। यूरोपियन, क्लियर। देखिए ई से शुरू हुआ है कि नहीं? और क्या कह रहा है? यू कह रहा है। ई से शुरू हो और यू कह रहा है तो किसका प्रयोग होगा? ए का। इसको ध्यान रखना है, बिल्कुल बढ़िया से ध्यान रखना है। यूरोपियन। अगर आ गया यूनियन, UNION, देखो यूनियन क्या कह रहा है? यूनियन कह रहा है यू से शुरू है, बताओ यू, यूनियन। बोलो यू से शुरू हो रहा है, यहां क्या लगेगा? ए। भले ही यू है लेकिन आर्टिकल किसका प्रयोग होगा? ए का। ओके, समझ पाए आप लोग? समझे बढ़िया से। अगला देखते हैं नंबर 3।
नंबर 3, यदि पर आए अर्थात प्रति, क्या आए? प्रति, तो इसके साथ क्या लगता है? ए। ठीक इसके बाद ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पर या प्रति के ठीक बाद किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, राम अर्न हो गया, राम अर्न्स हो गया 500 रेस 5000। अब ये पर हो गया, ये किसका चिन्ह है? प्रति का चिन्ह है कि नहीं? पर या प्रति ऐसे लगता है, और पर के बाद ए मंथ। ओके, ए को लगाना जरूरी है। पर प्रति के बाद सीधे किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां ये नहीं रहेगा तो सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। याद रखो फिर से, यदि कॉन्सोनेंट हो और काउंटेबल नाउन हो, यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो और काउंटेबल नाउन हो तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का। जैसे कॉन्सोनेंट से बी, बुक शुरू हुआ है ना, बुक, तो इसके पहले ए, और काउंटेबल भी है, काउ काउंटेबल है, सी से शुरू हुआ है, टेबल, और ऐसे ईटीसी आप करते जाना, प्रैक्टिस कर लेना। देखिए, यदि शब्द का पहला अक्षर ई या यू हो और उच्चारण यू की तरह हो तो इसका प्रयोग, इसमें किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ओके, समझ पाए आप लोग? किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा है यूरोपियन, है ना, यूरोपियन, तो यूरोपियन देख लीजिए, यूरोपियन। यहां लिखा है यूनियन, यूनिवर्सिटी, यू से शुरू होगा लेकिन यू कहा जाएगा, तो इसके पहले एन का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग होगा? ए का होगा। समझ पाए आप लोग अच्छे से? बोलिए। अब चलते हैं हम इस पे पर या प्रति, इसके साथ किसका प्रयोग होता है? ए का। देखो, राम यंस रेस 5000 पर, ये प्रति लगा, बताओ, और ये क्या है? ए, पर के बाद ए मंथ। ओके, समझ पाए आप लोग? अब अगले नियम की ओर हम चलेंगे। ये हम किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं? ए का प्रयोग पढ़ रहे हैं। अब चौथा क्या है? चौथा बात याद रखना है कि यदि शब्द ओ से शुरू हो, किससे शुरू हो? ओ से शुरू हो, उच्चारण क्या हो? उच्चारण जो हो वह हो, शुरू कैसे हो? ओ से, और उच्चारण वह की तरह हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ध्यान रखना, ओ से शुरू हो और उच्चारण वह हो, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखते हैं हम। एक 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट, हमने लिखा, यहां क्या पढ़ रहे हैं आप? 1, व, ओ हो और व से शुरू हो, किसका प्रयोग करेंगे? ए का। तो हम यहां क्या लिखे? ए 1 रुपी नोट। समझ पाए आप लोग अच्छे से? अगर लिखते हैं 1 आइड मैन, 1 आइड मैन मतलब होता है काना व्यक्ति। अच्छा, देखते हैं ये क्या लिखा है? 1। अब बताओ क्या लगेगा? ए। याद रखना, 1 जब भी आए, व ओ से शुरू हो और व उच्चारण हो, तो इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं बाबू? ए का। क्लियर? आई ओके? चलिए आते हैं आगे, कुछ नोट देखते हैं। क्या देखते हैं? नोट। यदि सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है ना, से पहले, मतलब ये क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से पहले, समझिए ध्यान से इसको। हमने लिखा है यदि सिंगुलर कॉमन नाउन अर्थात एक वचन जातिवाचक संज्ञा से पहले, है ना, पहले एनी अर्थात कोई किसी, है ना, का बोध हो तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का।
बढ़िया से समझिए, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन कहला एक वचन कॉमन नाउन के साथ के से पहले लिखा है एनी, मतलब कोई के अर्थ का बोध हो, तो एनी के स्थान पे किसका प्रयोग हम करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं, है ना? किसका प्रयोग करते हैं? ए का। जैसे आ जाए ए, जैसे आ जाए कि ए किंग हैड 4 ब्रदर्स, लिखा है ए किंग हैड 4 ब्रदर्स, तो ये किंग है कॉमन नाउन, ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन है कि नहीं है? बताओ। और ये क्या हैड 4 ब्रदर्स, उनके 4 भाई थे, मतलब किसी राजा के, मतलब कोई राजा था जो 4 भाई था, कोई राजा है जो 4 भाई है, ऐसे भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो कोई के रूप में, किसी के रूप में, एनी के रूप में इसका प्रयोग ए का हम कर लेते हैं। समझ पाए आप लोग? अगला हम नोट देखते हैं, थोड़ा इन बातों को गौर से समझिएगा, ठीक है? जब प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह जब प्रॉपर को कैसे रखा जाए? कॉमन की तरह रखा जाए, तो किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। जब प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह रखा जाए, जैसे ही इज ए सचिन, देखो सचिन एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन कैसे बोध रहा है? कॉमन बोध हो रहा है इसका, कॉमन नाउन की तरह, तो इसके पहले किसका प्रयोग कर देंगे? ए का। मतलब किसका? आर्टिकल ए का। ये क्या है? कॉमन नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन की तरह बोध हो रहा है, तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ही इज ए सचिन। ओके, समझ पाए आप लोग? और एक इसमें एक को और ध्यान देते हैं, कैसे होगा? यदि कोई फ्रेज आ जाता है, आपने देखा है बहुत सारे फ्रेज हैं जिसमें ए का प्रयोग लगातार किया जाता है ना? तो कुछ फ्रेज में, कुछ नहीं कई फ्रेजों में, अनेक फ्रेजों में, अनेक फ्रेजेस में किसका प्रयोग होता है? ए का। अनेक फ्रेजेज में किसका प्रयोग होता है बाबू? ए का होता है ना? अब देखो, जैसे ऑल ऑफ ए सडन, क्या है? अगर ये नहीं रहता है, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, अगर ये नहीं रहता है तो क्या है? गलत है। ऑल ऑफ ए सडन, टू बी इन ए हरी। ओके, ये फ्रेज है, ऐसे बहुत सारे फ्रेज आते हैं जिनमें किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। ओके, अब देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं एन। अब देखते हैं एन का प्रयोग। एन का अर्थ भी होता है एक। एन, ए और एन हमें पढ़ना है। अब देखते हैं एन का प्रयोग। एन कैसे आता है, इसके बारे में हम जब बात करते हैं एन का प्रयोग, ठीक है? एन का प्रयोग देखते हैं। पहला क्या है? नंबर 1, यदि शब्द वॉवेल, इसका मतलब स्वर, ए ई आई ओ यू से शुरू हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? एन का। ठीक है, ए ई आई ओ यू से क्या हो? शुरू हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का। समझ में आ गया? जैसे मान लो हम एक साधारण सा लेते हैं, एन एप्पल। देखिए ए है कि नहीं? ए से शुरू हो रहा है, तो एन एप्पल। एन एलिफेंट, देखिए एन एलिफेंट, कोई दिक्कत? इंकपॉट, ऑक्स, अम्ब्रेला, ये साधारण बातें हैं, इसको बस ध्यान में रख लेना है। ऐसे जो शब्द वॉवेल से शुरू हो, किससे शुरू हो? स्वर से शुरू हो, ए ई आई ओ यू से, तो सामान्य रूप से इसमें किसका प्रयोग कर देते हैं? ए का।
एन का, सॉरी एन का प्रयोग करते हैं। ए आ गया, ई आ गया, क्या प्रयोग हुआ? एन का। अब देखते हैं दूसरा बात क्या है। यदि कोई शब्द एच से शुरू हो, किससे शुरू हो? एच से, और उसका उच्चारण जो हो अ हो, तो एन का प्रयोग करते हैं। यदि कोई शब्द किससे शुरू हो? एच से शुरू हो और उसका उच्चारण अ हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। समझ पाए आप लोग? अब देखिए कैसे प्रयोग होता है। जैसे हम यहां लिख रहे हैं, ये क्या लिखे हैं? ऑनेस्ट। क्या पढ़ा जाएगा? ऑनेस्ट। क्या पढ़ा गया? ऑनेस्ट। देखो एच से शुरू हुआ, उच्चारण क्या हुआ? अ। समझ पाए आप लोग? तो यहां किसका प्रयोग होगा? एन का। जैसे आ गया आवर, क्या आया? आवर। ये क्या है? आवर। ओके, यहां क्या बनेगा? एन। एन आवर। कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे शब्द में जैसे आ जाए ऑनरेबल, तो उसके पहले किसका प्रयोग हो जाएगा? एन का। ऐसे शब्द जो हो एच से शुरू हो और उच्चारण अ की तरह हो, तो क्या लगता है? एन का। देखिए थोड़ा यहां हम एक नोट लिखते हैं। HEIR, HEIR हियर लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं एयर, और एयर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। समझ पाए आप लोग? एयर मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। अब बताइए, एयर ए से शुरू हुआ है, किसका प्रयोग करेंगे? एन का। तो क्या बन जाएगा? किसका प्रयोग करेंगे? एन का। क्या बनता है? एन। इसको स्मॉल कर लीजिए, स्मॉल कर लीजिएगा। एन एयर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया नोट? एयर उत्तराधिकारी होता है, इसके साथ एन का प्रयोग होता है क्योंकि ए से शुरू हुआ है, और HEIR इसका स्पेलिंग होता है। तीनों रूल्स आपको समझ में आए? अब आगे हम बढ़ते हैं बाबू। अगला पार्ट हम देखते हैं इसका। यदि संक्षिप्त शब्द, नंबर 4, यदि संक्षिप्त शब्दों का उच्चारण वॉवेल की तरह हो, कैसे हो? स्वर की तरह हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? एन का। समझ पाए? यदि वॉवेल की तरह हो तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का। जैसे देखिए कैसे होता है। जैसे एसपी लिखा, क्या लिखा? एसपी। ऐसे लिखा जाएगा, एस और पी। बोलो एस है कि नहीं? वॉवेल की तरह, स्वर की तरह है कि नहीं? ये उच्चारण स्वर की तरह है, तो कैसे लगेगा? एन का प्रयोग होगा। एसडीओ, एसडीओ लिखा, एसडीओ। बताओ एस, एस ए शुरू हुआ, अब बताओ यहां क्या लगेगा? एन का प्रयोग होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा एन का प्रयोग। बहुत बढ़िया से आप समझ चुके होंगे। हो गया। जैसे एलएलबी, क्या लिखे हैं? एलएलबी। अब क्या बना? एल। बोलो, ए शुरू हुआ, यहां क्या लगेगा? एन एलएलबी। समझ पाए होंगे आप लोग अच्छे से? ओके। अब देखते हैं, एक नोट देख लेते हैं बाबू, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखना। लिखा हो कि यदि एच से कोई शब्द शुरू हो, कहा है एच से कोई शब्द शुरू हो, कर दिया हमने एच से किसी शब्द को शुरू, और उच्चारण क्या हो? ह हो। उच्चारण हमने लिखा क्या हो? और लेकिन यहां लिखते हैं, लेकिन स्लेबल पर पढ़ाए हैं। स्लेबल हमने पिछली बार पढ़ाया है, स्लेबल है ना? स्लेबल पर शब्दांश, शब्द के अंश पर कोई असर ना पड़े,
कोई असर न पड़े, वहां किसका प्रयोग होता है? एन का। कहां प्रयोग होता, किसका प्रयोग होता है? एन का। जैसे जैसे हम लिखते हैं HOTEL, इसको पढ़ते हैं होटल। अब देखो मॉडर्न इंग्लिश में आटेल पढ़ा जा रहा है, इसको क्या पढ़ा जा रहा है? आटेल। तो इसके अनुसार तो सीधे ही आटेल हुआ, एन का प्रयोग होना ही है इसके अनुसार। लेकिन जब होटल, इस पे कोई सिलेबल का असर नहीं है, आप बोल के देखो सिलेबल का कोई असर नहीं है, सीधे बोलो होटल, समझ में आएगा? तो इसके पहले, होटल के पहले किसका प्रयोग होगा? एन का। ओके, अगर आ जाए HISTORICAL, हमने क्या लिखा? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, कोई असर नहीं है, इनके पहले किसका प्रयोग होगा? एन का। समझ में आ गया? तो ऐसे आप ए और एन का पूर्ण रूप से प्रयोग को आपने सीखा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत।